अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, अभी कंटिन्यू और रिप्लेस करा रहा था। कंटिन्यू और रिप्लेस पे ना मैं वापस आऊंगा। कंटिन्यू रिप्लेस पे वापस आऊंगा। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, इसके एक दो सवाल करा के फिर मैं कंटिन्यू और उस पे वापस आऊंगा। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल की मिसाल ये है कि अगर आप जॉब करते हैं या चलो आर्टिकल में भी अगर कोई ऐसा क्लाइंट सामने आया हो जो अपने एम्प्लॉइज के एक सर्टेन ग्रेड से ऊपर उनको गाड़ियां देते हो। वैसे तो ये रुझान कम होता जा रहा है हैं? अच्छा, क्योंकि मेरे हल्का बाब में जो भी लोग हैं वो अक्सर ये सुना है कि वो पैसों पे शिफ्ट करते जा रहे हैं कि पैसे ले लें आप, गाड़ियां देते हैं। अच्छा, अब वो गाड़ियां जिन्होंने दी अपने मैनेजर्स को, तो उन्होंने एक पॉलिसी रखी होगी। अच्छा, वो गाड़ियां मैनेजर्स को तोहफा नहीं दी हुई, कंपनी मेंटेन गाड़ियां हैं और उनकी अगली नस्लें भी वही गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड रखा होगा। उस टाइम पीरियड के बाद वो गाड़ी डिस्पोज ऑफ होगी। वो फिर डिफरेंट कंपनीज की मर्जी है कि वो कुछ पैसों पे एम्प्लॉय के हवाले कर दें या वैसे ही बेच दें मार्केट में। तो ये तो मिसाल है गाड़ी की। हर पीपीई के बारे में बिजनेस ने कोई ना कोई पॉलिसी बनाई होगी। एक है कि छोटे लेवल का बिजनेस जो ऑर्गेनाइज कम है, जब चेयर टूट के गिर जाएगी तो नई ले आएंगे, कंप्यूटर सड़ जाएगा तो नया आ जाएगा, एसी जब गर्म हवा फेंकना शुरू हो जाएगा तो ठीक है नया कर लेंगे। ये है, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। कुछ कंपनीज होंगी जो इतनी ऑर्गेनाइज चलती होंगी कि उन्होंने पॉलिसीज बना ली होंगी कि हर 3 साल के बाद ऑफिस चेयर्स चेंज होनी ही होनी है, चाहे पुरानी ठीक थी या नहीं। हर 5 साल के बाद गाड़ी चेंज होनी होनी है, हर 4 साल के बाद एसी चेंज होने ही होने। इनको कहते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी या रिप्लेसमेंट साइकिल। ये टॉपिक ये है कि अगर किसी बिजनेस ने ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है या बनाने लगे तो उनको हमने ये मशवरा देना है कि हर 4 साल बाद चेंज कर लिया करें, हर 5 साल बाद कर लिया करें, या हर 3 साल बाद कर लिया करें। तो कौन सा वाला साइकिल बेहतर होगा? जो सबसे सस्ता पड़ेगा। इसको कहते हैं ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। यानी बिजनेसेस अपने एसेट्स के बारे में या तो पॉलिसी बना चुके हैं, रिव्यू कर रहे हैं, या पॉलिसी बनाने वाले हैं कि हर उस क्लास के एसेट्स इतने साल बाद चेंज कर लिया करेंगे। या तो पहले बन चुकी पॉलिसी रिव्यू हो रही है या नई पॉलिसी बनाने लगे। ये उस कॉन्टेक्स्ट का सवाल है। ये उन बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल होगा जो इस तरह की पॉलिसीज चलाते हैं। जैसे अभी जून 19 में क्या लिखा था पहले पैराग्राफ में कि कंपनी हर 5 साल बाद रिप्लेसेस सच मशीन। तो ये उनकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी कि हर 5 साल बाद चेंज कर लिया करते थे। तो या तो नई पॉलिसी बन रही होगी और मैनेजमेंट सोच रही होगी कि अच्छा 5 साल कर लेंगे, 6 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 3 कर लें, या बनी हुई पॉलिसी है उसको रिव्यू कर रहे होंगे। ये है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। अगर इसका कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई कहानी अपने अल्फाज में लिखना है तो लिख लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, लिख ली कहानी तो मैं चलूंगा आगे। ठीक है, इसके ना सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक कहलाता है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट और एक कहलाता है एलसीएम मेथड। इस मसले को हल करने के लिए 2 तरीके हैं, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट और एलसीएम मेथड। ये दोनों तरीके मैं आपको एक सवाल से सिखाता हूं।
कॉस्ट ऑफ प्लांट, शायद मैंने एक हल्की सी बनाई हुई है इसके लिए। एलसीएम, ये बचपन में मैथ में पढ़ा होगा, बहुत ही बचपन में। क्या होता है एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और अगर किसी ने उर्दू मीडियम में पढ़ा तो है जुदाफिकल। और एचसीएफ क्या होता है? और उर्दू में पढ़े मैं तो आधे आजम है। मैंने मैट्रिक उर्दू में किया। एक प्लांट 5 लाख का आता है और इसकी जो एनुअल मेंटेनेंस है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कह लें, वो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 12,000, 15,000 और 25,000। और इसकी आरवी बल्कि बहुत हल्की हो गई, 32,000, 45,000 और 55,000, 32, 45 और 55। और इसकी आरवी हो गई एट एंड ऑफ ईयर 2 और एट एंड ऑफ ईयर 3 250 और रनिंग एंड मेंटेनेंस 170। और मुझसे रिक्वायर्ड है 2 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल और 3 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल। यानी आइंदा से इस प्लांट को हर 2 साल बाद रिप्लेस कर लिया करें, हर 3 साल बाद कर लिया करें, यूजिंग एलसीएम मेथड और ईएसी मेथड। ये मैं आपको दोनों तरीके ना इस मिसाल को सॉल्व करते हुए समझाता हूं। हाँ जी, सवाल नोटेड। अच्छा, अरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। अच्छा, ये अभी नोट ना करिएगा, जो लोग साथ साथ नोट कर रहे थे अभी नोट ना करना। 2 हम अगर 2 ईयर साइकिल पे चले तो हर 2 साल बाद रिप्लेस कर लिया करेंगे। तो कोई एक साइकिल अगर देख लें तो 0 पे प्लांट 500 का आएगा,
और 2 पे 250 का बिक जाएगा। और इसकी रनिंग मेंटेनेंस ईयर 1 में होगी 32 और ईयर 2 में 45। 500 32 205 और डिस्काउंट 10% पे 1.909 0.851 500 29.09 174.45। तो एनपीवी क्या बन गई? 354.64। और अगर हम ऑप्शन 2 पे गए यानी हर 3 साल बाद रिप्लेस, तो 500 और 170 और रनिंग मेंटेनेंस 32 45 और 55। 500 32 45 कितना 115 और डिस्काउंट 10% पे तो 1.909 0.826 751। 500 29.09 37 point NPV 479.89। तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? ऑप्शन 1 बेहतर है। यहां तक कोई एतराज? अब इस सॉल्यूशन में टेक्निकल फ्लॉ ये है कि हम 2 साल तक प्लांट रखना, खर्चे करना और 2 साल बाद बेच देना, 3 साल तक प्लांट रखना, खर्चे करना और बेचना, हम 2 साल के खर्चों को 3 साल के खर्चों से कंपेयर कर रहे हैं, तो नेचुरली ये कम ही आना है, ये कम ही आना था। क्योंकि एक तो एक खर्चा बढ़ जाएगा जो यहां नहीं था, आरवी और गिर जाएगी, तो इसमें ज्यादा नेगेटिव ही आना है। ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। इस पे आता हूं वापस, उससे पहले एक और चीज बताता हूं। अगर हमने एक ऑफिस किराए पे लेना है, एक सेल्स ऑफिस किराए पे लेना है और 2 बिल्डिंग्स में से चूज करना है, 2 ऑप्शंस हैं उनमें से चूज करना है और खर्चे की बेस पे चूज करना है, तो कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी जहां कम किराया होगा? अच्छा, एक बिल्डिंग वाला हमें कह रहा है कि मैं आपसे 2 लाख रुपए लिया करूंगा फॉर 2 years, हर 2-2 साल की मैं आपसे इतने पैसे लिया करूंगा। और एक और बिल्डिंग वाला कह रहा है कि मैं आपसे 270 लिया करूंगा 3 साल के लिए, हर 3-3 साल पे हम चलेंगे। तो ये बेहतर है कि ये बेहतर है? हाँ जी, ये 270 और 200 कंपेरेबल है, फेयर कंपैरिजन है दोनों का। क्यों? वो 3 साल का, वो 2 साल का। हम जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं अगर उनका टाइम पीरियड डिफरेंट है तो इसमें ये कंपैरिजन सही है या नहीं डिपेंड करता है कि ये रिकरिंग नेचर के हैं कि वन ऑफ हैं। जैसे अगर हमें एक प्रोजेक्ट करना होता किसी खास शहर में जाके, बस एक वन ऑफ काम होता और वहां हमने सिर्फ 2 साल का प्रोजेक्ट करना है, बस हमें 2 साल का ही करना है, उससे ज्यादा हमें नहीं करना और वन ऑफ है, दोबारा जिंदगी में जाना भी नहीं है वहां पर। कोई लेट्स से कोई वर्ल्ड कप जैसे पाकिस्तान में अनाउंस हो जाएगा, वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा फुटबॉल का, और उसके बाद पता नहीं जिंदगी में कभी होगा कि नहीं होगा, तो अब ये वन ऑफ चीज है और हमें पता है कि उस इवेंट के लिए कुछ ऐसे बिजनेसेस क्रिएट होंगे जिनकी दोबारा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो अब ये वन ऑफ चीज है। तो अगर हमने किसी शहर में एक प्रोजेक्ट लगाना है जो 2 साल का बस वन ऑफ है, तो वहां पर हमें 2 सूटेबल जगह मिल रही है किराए पे, ये वो है। तो चूंकि हमें चाहिए ही 2 साल के लिए बस, उसके बाद दोबारा हमें नहीं करना। इसने कहा है कि चाहे आप तीसरा साल खाली रखें चाहे इस्तेमाल करें, मुझे तो 270 चाहिए 3 साल का, और हमें इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। अब इनमें से कौन सा बेहतर है, ये वाला या ये वाला? क्यों? हाँ जी, सिचुएशन दोबारा बताता हूं। हमें एक काम करना है बस 2 साल के लिए, वन ऑफ है, दोबारा वहां हमने नहीं जाना। हमें उस प्रोजेक्ट के लिए एक ऑफिस किराए पे चाहिए था। एक ऑप्शन है वो कहता है मैं ऑफिस देता ही 2 साल के लिए किराए पे हूं, 200 टोटल 2 साल का किराया है। दूसरा कहता है मैं तो देता ही 3 साल के लिए किराए पे हूं, 270 है। तीसरा साल आपको नहीं चाहिए, खाली ताले लगा के रखें, हमें तो किराया 270 पूरा चाहिए। तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन? ऊपर वाला ऑप्शन। देखें, अगर हमें काम करना ही एक दफा है, हमें जब ये काम करना ही एक दफा है, आपको अगर कहीं जाना है, सफर करना है, कोई सवारी रिक्शा किया,
अच्छा, रक्षे वाला बस एक ही दफा जाना है आपने। रक्षे वाला जितने पैसे बताएगा उन 2 रक्षों में से जो रेट कम होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कैलकुलेशन करेंगे बैठ के कि पूरे महीने के इसको कितने पैसे देता, तो पर डे मुझे कितना पड़ता और पर किलोमीटर कितना पड़ता। क्यों नहीं? क्योंकि 1 ऑफ है। तो हमें अगर ये काम 1 ऑफ करना होता तो फिर हम सिंपली 200 और 270 को कंपेयर करते। लेकिन जब 1 ऑफ नहीं है, रिकरिंग बेसिस पे है, तो फिर हमें इनको कोई कंपेरेबल शक्ल में लाना पड़ेगा। ये 200 और 270 क्यों कंपेरेबल नहीं है? क्योंकि पीरियड डिफरेंट है। हम ये पॉलिसी सेट करने वाले हैं कि हमने इस प्लांट को हर कितने साल के बाद रिप्लेस कर लिया करना है। ये रिकरिंग नेचर है। अभी इस वक्त इन दोनों को कंपेयर करना क्यों फेयर नहीं है? क्योंकि टाइम पीरियड डिफरेंट है। तो वो ऑप्शंस जो रिकरिंग नहीं है, 1 ऑफ है, तो उनकी एनपीवी कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है, चाहे टाइम पीरियड डिफरेंट ही क्यों ना हो। लेकिन वो ऑप्शंस जो रिकरिंग हैं, अगर उनका टाइम पीरियड डिफरेंट है तो एनपीवी कंपैरिजन फेयर नहीं होता। काम की बात थी, लिख लेते। हम जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं अगर वो 1 ऑफ है तो उनकी एनपीवी कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है, चाहे उनका टाइम पीरियड डिफरेंट ही क्यों ना हो। रिकरिंग का मतलब है हम जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं उनमें से जो भी सिलेक्ट हुई वो बार बार हुआ करेगी। जैसे हमने अगर ये सिलेक्ट किया कि 2 ईयर साइकिल बेहतर है, तो अब हर 2 साल बाद ये प्लांट खरीद दिया जाया करेगा। अगर हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट ए का प्लांट लगाएं कि प्रोडक्ट बी का प्लांट लगाएं, और प्लांट जो लगाएंगे वो एक्चुअली हम प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी लॉन्च करने वाले हैं, और अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर तो जब तक क़यामत है तब तक चलता रहेगा। तो हम अभी जो प्लांट लगाने वाले हैं, हो सकता है प्रोडक्ट ए वाले प्लांट की लाइफ 4 साल हो, प्रोडक्ट बी वाले की 7 साल हो। तो हम अब ये जो ए और बी कंपेयर करने वाले हैं ये रिकरिंग है। जो प्रोडक्ट लॉन्च किया फिर वही चलाएंगे, ये रिकरिंग है। तो उनकी कंपैरिजन एनपीवी फेयर नहीं है फिर, क्योंकि टाइम पीरियड डिफरेंट है। तो हमने जिन ऑप्शंस को कंपेयर करना है, ये मैं बात आपको जो बता रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एसेट रिप्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मैंने अब तक जितना पढ़ाया उन सब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि हम अगर ऐसी ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं जो रिकरिंग नहीं है तो उनका एनपीवी कंपैरिजन बिल्कुल फेयर है, चाहे उन ऑप्शंस का टाइम पीरियड डिफरेंट ही क्यों ना हो। अभी ये बात की है। देखिए एनपीवी चूंकि सबसे मशहूर है ना, इसलिए एनपीवी कह रहा हूं। आईआरआर की भी बात हो सकती है। बात ये हो रही है कि हम जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, जी दोनों ऑप्शन करेंगे। नहीं, पहले मैंने बात की है कि अगर रिकरिंग नहीं है, मतलब जितनी ऑप्शंस हैं सब रिकरिंग नहीं है, तो फिर एनपीवी कंपैरिजन फेयर है, चाहे पीरियड डिफरेंट ही क्यों ना हो। लेकिन अगर रिकरिंग है सारी ऑप्शंस, तो फिर एनपीवी कंपैरिजन सही नहीं है। इस मसले के 2 हल हैं, या ईएसी एनवलाइज्ड इक्विवेलेंट कॉस्ट या एलसीएम। फिर 2 हल हैं जो मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करके सिखाने लगा। ध्यान रखना। अच्छा, अभी मैं इस सवाल का नंबर 1 एलसीएम मेथड कर रहा हूं। ये मैं एलसीएम मेथड सॉल्व कर रहा हूं। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये आप बचपन में कहीं स्कूल में सीख के आए हैं। मुझे नहीं पता कैलकुलेटर में इसका कोई डायरेक्ट फंक्शन है कि नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। एलसीएम निकालने का तरीका, एलसीएम कैसे निकालते हैं? हाँ जी, डिवाइड करते थे। तो एलसीएम मेथड ये है कि हम जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं उन ऑप्शंस में टाइम पीरियड के डिजिट क्या क्या हैं। एक ऑप्शन में कितने साल तक चलना है?
2 और दूसरे में, तो एक है ऑप्शन का डिजिट 2 और एक है 3, ये 2 डिजिट्स हैं। तो जिन ऑप्शंस को हम सॉल्व कर रहे हैं उनके डिजिट्स क्या हैं, और ये तो खैर 2 3 में वो बात नहीं समझा सकूंगा जो समझा रहा हूं। लेट्स से एक का 4 है और एक का 6, तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि इन 2 डिजिट्स को लिखा, पता नहीं जैसे भी स्कूल में मिस ने सिखाया है, मैं एक तरीका सिखा रहा हूं कि जो भी ऑप्शंस कंपेयर हो रही हैं उनका जो टाइम लाइन है उनमें जो आखिरी नंबर है, कोई ऑप्शन 4 साल की है कि 6 साल की है, वो डिजिट लिखे, और शॉर्टकट यह है कि इनमें से लोएस्ट से डिवाइड कर दें, यानी 4 से डिवाइड कर दें, और लंबा तरीका यह है कि इनमें कुछ कॉमन मल्टीपल ढूंढते जाएं, जैसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से इनको डिवाइड करें, 2 और 3, अच्छा फिर 2 से डिवाइड करें तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो फिर 3 से डिवाइड कर लें, और जब ये सारे फैक्टर्स ढूंढ लिए तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो इसका एलसीएम बन गया 12। और अगर ये होता तो शॉर्टकट तो ये है कि इनमें से छोटे से डिवाइड कर दें, 4 से ही हो जाएगा डिवाइड, लेकिन चलो लंबा तरीका ये है कि पहले 2 से करके देखें, ये आ गया 2 और 4, फिर 2 से कर दें, ये आ गया 1 और 2, फिर 2 से कर दें, ये हो गया 1 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है 8। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका। तो जितनी ऑप्शंस कंपेयर कर रहे हैं उन ऑप्शंस में जो लाइफ है उनको डिजिट रखें एक बार और उनका एलसीएम निकालें। जो एलसीएम निकल आए इस सवाल में डिजिट्स क्या है, 2 और 3, तो 2 से डिवाइड किया ये आ गया और 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया, तो इसका एलसीएम क्या बना 6। जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं उनकी टाइमलाइन के डिजिट्स लिखे, उनका एलसीएम निकाला, जितना एलसीएम आ गया हमने दोनों ऑप्शंस को उतने साल तक फैला लेना है, 3 4 5 6 4 5 6, और जब फैला लिया, चूंकि ये रिकरिंग है, इन्होंने बार बार होना है, तो फिर हमें इन दोनों ऑप्शंस को 6 साल तक फैलाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, तो जो ऑप्शन 1 है उसको हमने टाइमलाइन 6 तक फैलाना है। प्लांट अभी खरीदेंगे 5 का, फिर इसको ईयर 1 में मेंटेनेंस में लगाएंगे 32, ईयर 2 में लगाएंगे 45 और 250 का बेच देंगे। फिर क्या करेंगे, दोबारा खरीद लेंगे, 500 का खरीदेंगे, 32 मेंटेनेंस पे लगाएंगे, 45 मेंटेनेंस पे लगाएंगे और 250 का बेच देंगे। है हाँ ना भाई, हर 2 साल बाद बदलना है, हर 2 साल बाद तो बदलना है, तो खर्चा करना है ना। फिर अभी इस वक्त जो समझा रहा हूं मैंने, कहीं इन्फ्लेशन बताई सवाल में, तो इसलिए इन्फ्लेशन नहीं है, वरना इन्फ्लेशन होगी। अच्छा फिर क्या करें, दोबारा खरीद लें, 500 का खरीदेंगे, 32 पे मेंटेनेंस, 45 पे मेंटेनेंस और 250 का बेच देंगे। फिर दोबारा खरीद लें, नहीं अगर खरीदा तो फिर तो 7-8 बनाना पड़ेगा, तो बस 6 तक। यही वाला सलूक दूसरी ऑप्शन के साथ कर लें। प्लांट 500 का खरीदा, रिपेयर मेंटेनेंस पे 32 खर्च किया, 45 खर्च किया और 55 खर्च किया और 170 का बेच दिया। फिर दोबारा खरीद लिया, फिर मेंटेनेंस पे 32 खर्च किया, 45 खर्च किया, 55 खर्च किया और 170 का बेच दिया। अब जब हम इन कैश फ्लोज की एनपीवी निकालेंगे, 500 32 295 32 295 32 205 500 32 45 385 32 45 115। अब इन दो ऑप्शन की एनपीवी क्यों कंपेरेबल होगी, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। तो एलसीएम मेथड ये है कि चूंकि ये रिकरिंग इन नेचर थी तो एक बार खत्म हो गया दोबारा हो जाना था। तो इनिशियली जो मैंने पहले सॉल्व किया था वो कंपेरेबल इसलिए नहीं था क्योंकि एक 3 साल का कैश फ्लो था और एक 2 साल का कैश फ्लो था। तो अगर हम एलसीएम कैलकुलेट कर लें और उतने साल तक इसको फैला दें, और एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि एलसीएम वो मल्टीपल होता है लोएस्ट जिन पे दोनों साइकिल एंड पे पूरे पूरे बन जाएंगे।
जैसे अगर मैं इसको 8 कर लूं, अगर 8 साल कर लूं, 8 साल, तो इसके तो पूरे पूरे 4 साइकिल चल जाएंगे, इसके पूरे 3 साइकिल नहीं चल सकेंगे, क्योंकि ये 3 मल्टीपल है। अगर मैं 9 कर लूं, ये चल जाएगा, वो फिर 3.5 पे रुक जाएगा आके 4.5 पे। तो इसलिए हमने एलसीएम का डिजिट निकाला ताकि हर ऑप्शन पूरे पूरे साइकिल कंप्लीट हो जाए। और अब इनकी चूंकि टाइमलाइन सेम हो गई है, तो अब इनकी एनपीवीज कंपेरेबल है। तो अब आप दोनों की एनपीवीज निकाल दें। प्रैक्टिकल तो कहीं देखा नहीं है, तो किताबी चीज है। साइकिल में इसलिए कह रहा हूं उसको ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, जैसे जून 19 किया था पिछली क्लास में, उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी ये स्पेशलाइज मशीन इंपोर्ट करती है और हर 5 साल बाद रिप्लेस कर लेती है। तो ये साइकिल हो गया ना, खरीदा बेच दिया, फिर खरीदा फिर बेच दिया, फिर खरीदा फिर बेच दिया, इसलिए इसको साइकिल कह रहे हैं। नहीं, साइकिल सेम से क्या मुराद है? ऑप्शन 1 ये है कि 2 ईयर साइकिल चलेगा, यानी हम ये प्लांट हर 2 साल बाद रिप्लेस कर लिया करेंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि नहीं, 2 नहीं, हर 3 साल बाद रिप्लेस किया करेंगे। तो अब ये 2 रिप्लेसमेंट साइकिल्स की पॉलिसीज हैं कि क्या 2 ईयर साइकिल बेहतर है कि 3 ईयर साइकिल बेहतर है। टाइमलाइन सेम हो गया। अब वो उस टोटल टाइमलाइन में ये साइकिल पूरे पूरे कंप्लीट हो रहे होंगे। जैसे पता नहीं आपको मिसाल काम की लगे ना लगे, एक ग्राउंड है, उसमें 2 दोस्त जो है ना वो दौड़ लगा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। जो एक बंदा है मिस्टर ए, वो 1 चक्कर 2 घंटे में लगाता है, और जो बी है वो 1 चक्कर 3 घंटे में लगाता है। अब इन्होंने शुरू तो एक साथ किया था, लेकिन अब ये दोबारा 6 घंटे बाद मिलेंगे जाके। जब ये चक्कर पूरा करेगा, इसने चक्कर पूरा नहीं किया होगा, ये अगला शुरू कर चुका होगा, फिर ये चक्कर पूरा करेगा, वो अब फिर अगले पे कहीं होगा। तो 6 घंटे के बाद ये दोनों फिर मिलेंगे आगे। ये 6 घंटे में 3 चक्कर पूरे करके एंड रुका होगा, और ये 6 घंटे में 2 चक्कर पूरे करके रुका होगा। अब इनका सेकंड मीटिंग पॉइंट 6 घंटे बाद होगा। तो इसलिए ये एलसीएम निकाला 6, हर ऑप्शन में साइकिल, और साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है जब इसको बेच देंगे तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों ऑप्शंस का साइकिल कंप्लीट होना मैच 6ठे साल जाके करेगा, उससे पहले मैच नहीं करेगा। इसको बेच रहे थे, इसको भी नहीं बेचा था, इसको बेच रहे थे, उसको नहीं बेचा था, इसको बेच रहे थे, इसको भी नहीं बेचा था। यहां पर आके ये भी बिक गया, ये भी बिक गया। तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट बन गया। इसलिए एलसीएम मेथड में हम एलसीएम डिजिट निकालते हैं, उस डिजिट तक इस साइकिल को रिपीट करते जाते हैं, और इनकी एनपीवी इसलिए कंपेरेबल बन गई क्योंकि टाइमलाइन सेम है। ऐसा होना चाहिए नहीं, लेकिन एक दफा हो चुका है। 2016 में एक दफा हुआ था, और उस पर काफी अवाम की तरफ से शोर भी उठा था। उसमें 12 साल एलसीएम आया था, तो उसमें 12 साल तक उसको सॉल्व करना था, और उस स्टूडेंट्स को क्योंकि ये सवाल आता था सबको, तो सबने किया था। तो 17 नंबर के सवाल में 1700 मिनट लग गए थे। 17 नंबर का सवाल, ऊपर से इन्फ्लेशन भी हर साल डलनी थी। हाँ जी, अच्छा, अगर साल में इन्फ्लेशन होती तो फिर ये 500, अगली दफा 500 ना होता, फिर ये 2 दफा इन्फ्लेट होके आता, ये 4 दफा इन्फ्लेट होके आता, ये 32 अगली बार 32 ना होता, इन्फ्लेट हो गया होता। तो एलसीएम मेथड में अगर इन्फ्लेशन मिक्स हो जाए तो फिर हर कैश फ्लो को इन्फ्लेट कर लेना। अरे अगर हमने 2 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल चुना तो 2 साल बाद उसको बेच देंगे ना, तो 2 साल लाइफ होगी, इसमें 3 होगी। हम इस वक्त पॉलिसी सेट करने वाले हैं कि इस मशीन को हर 2 साल बाद नई खरीद लिया करें या हर 3 साल बाद नई खरीद लिया करें। हम अपनी इस पॉलिसी मेकिंग का इस वक्त डिसीजन कर रहे हैं।
कितना आ रहा है एनपीवी? 902। तो ये बेहतर। अच्छा, इसी सवाल में अगर इन्फ्लेशन डाल लें तो एक आप कर दें, एक मैं बोर्ड पे कर दूंगा। आप कर दें अभी हैं? हाँ अभी दिसंबर 12 अटेम्प्ट का एक सवाल है। दिसंबर 12 अटेम्प्ट का सवाल है और ये मेरी बुक में है। क्वेश्चन 11, CDN। सस्ती ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। CDN नाम का एक सवाल है। हाँ इन्फ्लेशन है बस, तो कर दें।
जी, अगर कर रहे थे इन्फ्लेशन पे कोई एतराज? जिन्होंने वाकई किया है इन्फ्लेशन पे एतराज? हाँ है। जो अभी इस वक्त आपको टेबल दिया हुआ है ये सारा का सारा करंट प्राइसेस में है। जब हम 2 ईयर साइकिल चलाएंगे तो फिर आप ये ईयर 3 वाली फिगर्स नहीं देख रहे होंगे। हाँ, एलसीएम निकला है 2 और 3 का 6। जब हम 3 ईयर साइकिल लेंगे तो ये जो 7 लाख है ये करंट है। जब आप इसको 3 में लिखेंगे 3 साल इन्फ्लेटेड लिखेंगे, जब 6 पे लिखेंगे तो 6 साल इन्फ्लेटेड लिखेंगे। हाँ जी, जिन्होंने किया है इन्फ्लेशन में बताएं, कुछ पूछना है तो चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।